Students, now we are moving to the last section of our this chapter, that is called conservation of momentum. Students, मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, this is one of the most important topics of entire physics that you can ever study in your life. तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है आपके लाइफ का कि आप इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिजिक्स का पढ़ने जा रहे हो. हालांकि ये एक बेसिक कोर्स है, तो इसमें हम बेसिक लेवल पे ही इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होंगे, बट स्टिल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन स्टूडेंट्स, द गुड थिंग इज कि ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बहुत इजी है. शायद फिजिक्स में ऐसा ही होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो सिंपल ही होती हैं. स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट इट. जैसे स्टूडेंट्स, आप ये सिचुएशन कंसीडर करें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2. ये सपोज करो u1 स्पीड से आगे जा रहा है और ये जो है वो u2 स्पीड से आगे जा रहा है. और स्टूडेंट्स, ये भी दिया हुआ है कि u1 इज ग्रेटर देन u2. इसका क्या मतलब है? पीछे वाली बॉल जो है वो ज्यादा स्पीड से आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ नंबर्स ले तो और समझ में आ जाएगा. सपोज करो ये u1 जो है वो 5 है और u2 जो है वो 2 है. तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? पीछे वाली बॉल ज्यादा स्पीड से आ रही है तो आगे वाली बॉल से टकराएगी, कोलिजन होगा, कोलिजन. ठीक बात है, ओके. अब देखो स्टूडेंट्स, जब ये दोनों टकराएंगे तो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से. जब टकराएंगे, कोलिजन होगा, तो एक दूसरे को टच करेंगे. और ये वाली जो बॉल है वो पीछे से जाके धक्का मारेगी, इसको धक्का मारेगी. तो इस वाले बॉल पे आगे की तरफ फोर्स लगेगा. और फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या होगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ से इस बॉल पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा. सही है ना स्टूडेंट्स? न्यूटन्स थर्ड लॉ. दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होगा? दोनों टकरा गए, उसके बाद देखो क्या होगा. ये जो बॉल है उस पर फोर्स लगा. फोर्स लगा तो न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर इस पे फोर्स लगा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी ना. तो इसकी वेलोसिटी चेंज होके v2 हो गई. वैसे ये जो बॉल है इस पे भी फोर्स लगा, तो न्यूटन्स लॉ बोलता है इस पे फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब u1 से v1 हो जाएगी. ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये कोलिजन से पहले का सिचुएशन है और ये कोलिजन के बाद का सिचुएशन है. ठीक. अब ये जो बॉल है m2, उसको जरा पकड़ो. ठीक है, m2 बॉल जो है उसको पकड़ रहा हूं और उस पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहा हूं मैं. न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहा हूं. न्यूटन सेकेंड लॉ मतलब एफ नेट इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू इंटू टी. ऐसे तो न्यूटन सेकेंड लॉ के दो फॉर्म होते हैं, यहां पर ये वाला फॉर्म यूज करना चाह रहे हैं. तो देखो, इस बॉल पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम एफ लिख सकते हैं. इस बॉल का मास कितना है स्टूडेंट्स? m2. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v2. फिर मास m2 और इनिशियल वेलोसिटी u2 डिवाइड बाय t. ठीक बात है. अब ऐसी इक्वेशन हम m1 मास वाले बॉल के लिए भी बनाएंगे, मतलब इस वाले बॉल के लिए. ठीक है. तो वंस अगेन एफ नेट इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी. अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये जो बॉल है इस पे फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है. तो कई बार हमने क्वेश्चंस में ऐसा किया है कि राइट वाली डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव. और लेफ्ट वाली डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव. तो क्योंकि ये फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको हम माइनस एफ लिखेंगे, माइनस एफ. फिर इसका मास जो है वो m1, v इज v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाई t. ठीक. अब देखो, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली रीअरेंज करूं मैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा. ठीक है. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब देखो, दोनों इक्वेशन में f इज इक्वल टू समथिंग, f इज इक्वल टू समथिंग. तो वो जो समथिंग है उसको इक्वेट कर सकते हैं. तो अब देखो, यहां से हमारे पास आ जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइड बाई t इज इक्वल टू दिस थिंग, दैट इज माइनस m1 v1 प्लस m1 u1 डिवाइड बाई t. तो t से t कैंसिल हो गया. अब आप देखें जरा, देखो ये है m2 v2, ये वाला जो टर्म है उसको इधर ले आओ, ये वाला, तो पॉजिटिव हो जाएगा. m1 v1 इक्वल्स टू इधर होगा m1 u1 और इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं प्लस m2 u2. ठीक है. ध्यान दे स्टूडेंट्स, ये टर्म क्या है?
m2v2 फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस बॉल, ये क्या है m1v1 फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस बॉल, यानी इन दोनों का सम क्या हो गया, टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू ये क्या है m1u1 क्या है m1v1 इस बॉल का इनिशियल मोमेंटम, m2u2 क्या है इस बॉल का इनिशियल मोमेंटम, तो ये दोनों ऐड होके हो गए टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई यहां पे, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। देखो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज और मीनिंग है जो कि हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। ऐसे ये जो इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक दो एग्जांपल्स हम करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद इस इक्वेशन पे और बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैंने आपको दिखाया कि ये इक्वेशन डेराइव कैसे होती है। जैसे ये एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, आप सपोज करो ये जो बॉल है 2 kg की है और वो 3 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड से जा रही है, ठीक है। पीछे से एक दूसरी बॉल आ रही है, उसका मास है 4 kg और उसकी जो इनिशियल स्पीड है u2 दैट इज से 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये जो बॉल है ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है तो ये इससे टकराएगी, ठीक है। टकराने के बाद क्या होगा, इस पे आगे की तरफ फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी v1 हो जाएगी, और ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी भी हमने देखा था कि चेंज हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ये जो v1 है वो अगर 3.5 मीटर पर सेकेंड हो गया, देखिए पहले 3 था अब 3.5 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया आपको। ये कोलिजन से पहले का सिचुएशन है, बिफोर कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन। ये बॉल पीछे जाके टकराती है, टकराने के बाद दोनों की स्पीड चेंज हो जाती है, इसकी स्पीड दी हुई है, इसकी हमें बतानी है। तो देखो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी अभी हमने ये इक्वेशन निकाला है ना कि टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, यही फॉर्मूला बस यूज करना है, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो देखो इन दोनों का मिला के जो टोटल फाइनल मोमेंटम है वो कितना होगा, इसका फाइनल मोमेंटम देखो 4 इंटू v2, ठीक है। इसका फाइनल मोमेंटम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 इंटू 3.5, ठीक है। तो ये हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम। दोनों बॉल के मोमेंटम को लेके मैंने सम कर दिया तो टोटल फाइनल मोमेंटम आ गया। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, दोनों बॉल का जो इनिशियल मोमेंटम है उनको ऐड करना है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी दैट इज 4 इंटू 5, इसका इनिशियल मोमेंटम दैट इज 2 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखें यहां से क्या आ जाएगा 4v2 प्लस 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 6, तो यहां से आ जाएगा 4v2 इज इक्वल टू 20 प्लस 6 माइनस 7, तो ये जाएगा 19। तो यहां से v2 आ जाएगा 19/4 दैट इज 4.75 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स का मतलब है ये जो v2 हम निकालना चाह रहे थे वो 4.75 मीटर पर सेकेंड आ गया है, ठीक है। तो कोलिजन के बाद ये जो बॉल है उसकी वेलोसिटी 4.75 हो गई है, जबकि पहले कितनी थी 555। अब देखो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन हमने निकाली है इसका डीप मीनिंग आप समझने की कोशिश करें। देखो ये जो बॉल है इस पे अगर आप फोकस करें तो इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई है, तो इस बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है, कोलिजन के बाद इस बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है, ठीक है। मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया। वैसे इस बॉल का मोमेंटम जो है वो भी चेंज हो गया है, पहले इसकी वेलोसिटी 3 थी, बाद में इसकी वेलोसिटी 3.5 हो गई। तो इस बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है, इस बॉल का मोमेंटम भी चेंज हुआ है। लेकिन ये इक्वेशन बोल रही है टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, मतलब इन दोनों का मिला के जो शुरू में मोमेंटम है और इन दोनों का मिला के जो बाद में मोमेंटम है वो चेंज नहीं हुआ है, वो सेम रहा है। देखो ना इसका मोमेंटम कितना था 4 इंटू 5 दैट इज 20, इसका मोमेंटम क्या था 2 इंटू 3 दैट इज 6। देखो बाद में इसका मोमेंटम कितना हो गया 4 इंटू दिस, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप करोगे तो 19 आ जाएगा, करके देखना। एंड दिस इज 2 इंटू 3.5 दैट इज 7। तो आप देखो इस बॉल का मोमेंटम 20 था,
19 हो गया, चेंज हो गया। इस बॉल का मोमेंटम 6 था, 7 हो गया, चेंज हो गया। लेकिन इन दोनों के मोमेंटम का सम कितना है? 26, और इन दोनों के मोमेंटम का सम कितना है? 26। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिर्फ इस बॉल को देखें तो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, सिर्फ इस बॉल को देखें तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। लेकिन इन दोनों का मिला के पहले वाला मोमेंटम, इन दोनों का मिला के पहले वाला मोमेंटम और इन दोनों का मिला के बाद वाला मोमेंटम सेम रहता है। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड बाय दिस इक्वेशन कि टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम मतलब दो बॉल अगर टकरा रहे हैं हमारे पास तो कोलिजन के बाद दोनों बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों बॉल के मोमेंटम का जो सम है वो चेंज नहीं होता है। दैट इज द पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कंजर्वेशन मोमेंटम मतलब मोमेंटम का कांस्टेंट रहना, टोटल मोमेंटम का कांस्टेंट रहना। ठीक है, जैसे एक और सिचुएशन आप देखें स्टूडेंट्स, सपोज करो ये एक कार है और ये एक और कार है। ये जो कार है वो 100 kg की है और ये जो कार है वो 200 kg की है। ये जा रही है आगे 10 मीटर पर सेकेंड से और ये जा रही है आगे 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये ज्यादा स्पीड में जा रही है तो टकराएगी उससे। टकराने के बाद क्या होगा? दोनों की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसकी स्पीड चेंज होके हो जाती है से 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड जो है वो हमें बताना है कितनी हो जाती है। ठीक है, वो कितनी हो जाती है। तो स्टूडेंट आप समझ ही गए होंगे क्या करना है इसमें कि इन दोनों का मिला के पहले वाला मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू इन दोनों का मिला के फाइनल वाला मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? 200 इंटू 15, 200 इंटू 15 प्लस 100 इंटू 10 एंड टोटल फाइनल मोमेंटम 200 इंटू 10 प्लस इसका मास था 100, 100 इंटू V2। ठीक है, तो यहां से आप देखिए स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस मच प्लस दिस इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में कई बार लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4000 माइनस 2000, इन दोनों को ऐड किया तो 4000 आया और फिर 2000 इधर सब्ट्रैक्ट 8V2। तो यहां से स्टूडेंट्स आएगा 2000 इक्वल्स टू 100 बाई V2। From here V2 equals to 2000 divided by 100 that is 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी ये जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या कर रहे हैं आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये जो कार है इसका मोमेंटम चेंज हुआ है। देखो V पहले 15 था फिर 10 हो गया। ये जो कार है उसका मोमेंटम भी चेंज हुआ है, इसका V पहले 10 था बाद में 20 है। लेकिन जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है, वो ये बोल रही है कि इन दोनों के मोमेंटम का सम और इन दोनों के मोमेंटम का सम वो इक्वल रहता है, वो इक्वल रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखना है फाइनली कि वो क्या होता है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी मैं पढ़ूंगा अभी ये आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या टर्म होता है। जैसे आप सपोज करो कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों जब कोलिजन करते हैं तो हमने देखा है कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते। तो अब ये जो फोर्स है जो ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं उसको हम इंटरनल फोर्स बोलते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो इंटरनल फोर्स कहलाता है। लेकिन सपोज करो बाहर से आप आकर इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाना चाहते हो, तो आप एक तीसरे आदमी हो जिसकी हम बात नहीं कर रहे थे, तो आपने अगर आके इन दोनों में से किसी पे फोर्स लगा दिया तो इसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, आप समझ रहे हो मेरी बात। उसी तरीके से सपोज करो अगर हमारे पास दो नहीं बल्कि तीन ऑब्जेक्ट्स हो,
हालांकि 3 ऑब्जेक्ट्स पे हम ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते, लेकिन ये तीनों आपस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, आपस में कोई फोर्स लगा रहे हैं ये तीनों। तो आपस में वो जो फोर्स लगा रहे हैं, मान लो ये जो है इस पे लगा रहा है, ये जो है वो इस पे लगा रहा है, फिर ये जो है वो इस पे लगा रहा है, और ये जो है वो इस पे लगा रहा है। तो ये सारे फोर्सेज ये आपस में लगा रहे हैं, इनको हम इंटरनल फोर्स बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर से आके इसमें से किसी पे एक फोर्स लगाते हो तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हम पढ़ते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं। इफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, इफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, इफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर विथ नो एक्सटर्नल फोर्स, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, देयर फाइनल मोमेंटम रिमेन्स सेम एज इनिशियल मोमेंटम। तो इनका जो फाइनल मोमेंटम होगा और इनिशियल मोमेंटम होगा वो सेम होगा। यही तो हम डिफरेंट एग्जांपल्स में देखते आए हैं स्टूडेंट्स। जैसे आप देखो, ये दोनों कार्स टकरा रही थी और सिर्फ आपस में ही फोर्स लगा रही थी, बाहर से कोई तीसरा आदमी आके इस पे फोर्स नहीं लगा रहा था। तो इनका जो इनिशियल मोमेंटम था और फाइनल मोमेंटम था वो सेम रहा। उसी की हेल्प से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। वैसा ही स्टूडेंट्स यहां पर भी हो रहा था, ये दोनों बॉल एक दूसरे से टकरा रहे थे और आपस में ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे। तो वो कैसा फोर्स था? इंटरनल, इंटरनल। ठीक है। इसलिए जो टोटल फाइनल मोमेंटम है वो टोटल इनिशियल मोमेंटम के बराबर था। चलो स्टूडेंट्स कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। इस पार्ट में न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो आप देखिए इसमें लैंग्वेज दी हुई है। जब भी क्वेश्चन में लैंग्वेज दी होती है हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फोटो बनाते हैं। तो लेट्स डू दैट। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मास है 100 ग्राम और 200 ग्राम। तो 100 ग्राम को ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो 0.1 kg होगा, और 200 ग्राम को लिखेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स? 0.2 kg। ठीक है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास है 0.1 kg और दूसरे का मास है 0.2 kg। ठीक है। आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विथ वेलोसिटीज 2 and 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स वो 2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं पीछे से जो बॉल आ रही है वो ज्यादा स्पीड में आ रही है, तो यहां पे कोलिजन होगा। दे कोलाइड, अच्छा देखो वैसा ही लिखा हुआ है। एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स आप देखें कोलिजन के बाद ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये मूव करता है विद वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड, और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है 0.2 kg का, ये कितने वेलोसिटी से मूव करता है ये हमें पता करना है, ये हमें पता करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे पता करेंगे? आप समझ ही रहे होंगे। इस दोनों का जो है वो इनिशियल मोमेंटम और इस दोनों का जो फाइनल मोमेंटम है उसको इक्वेट करना है स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ठीक है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम लिखना है हमें स्टूडेंट्स, ध्यान दें 0.1 इंटू 2 मास इंटू वेलोसिटी, सही है, प्लस इसका मोमेंटम, तो इसका मास और इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 इंटू 1 टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इसका फाइनल मोमेंटम इस बॉल का दैट इज 0.1 इंटू 1.67 प्लस इस बॉल का फाइनल मोमेंटम दैट इज 0.2 इंटू वी। अब स्टूडेंट्स बस कैलकुलेशन है यहां पर 0.1 इंटू 2, दिस विल बी 0.2 प्लस 0.2 इंटू 1 दैट विल बी 0.2। देखो कैलकुलेशन में थोड़ी जल्दी करते जा रहा हूं। कैलकुलेशन सिखाना मेरा बिल्कुल भी एम नहीं है यहां पर, वो आप धीरे धीरे चाहे तो कर सकते हैं पॉज करके अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशंस तो आपको आता ही है आई एम श्योर। तो इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं यहां पे तो 0.233 आ जाएगा, 0.2 वी। तो यहां से स्टूडेंट्स वी आ जाएगा 0.233 डिवाइड बाय 0.2, इसको तो आप डिवाइड कर लेना तो दिस मच मीटर पर सेकेंड। दैट इज आवर आंसर स्टूडेंट्स। समझ में आई आपको बात? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या हो रहा है कि एक 4 kg का ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रहा है, और आगे एक 2 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेकिन वो रेस्ट पे है। आप ध्यान दें वो चल नहीं रहा है स्टूडेंट्स इस केस में। ठीक है। और ऐसा होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो टकराएगा उससे जाके, और टकराने के बाद चिपक जाता है। ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है कि दोनों स्टिक कर जाते हैं और फिर साथ साथ एक वेलोसिटी v से आगे बढ़ते हैं जो कि हमें निकालनी है। ठीक है।
अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है सोचने में थोड़ा सा अलग लग सकता है आपको, क्योंकि दोनों स्टिक कर गए, तो उससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको तो सोचना है कि शुरू का मोमेंटम कितना था और बाद का मोमेंटम कितना है, ठीक है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम, इस बॉल का मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 4 इंटू 10, प्लस इस बॉल का मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स, 0 0 0, तो मास टू वेलोसिटी 0। अब ध्यान दे, टोटल फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब ये दोनों स्टिक हो गए ना, ये दोनों स्टिक हो गए, तो इन दोनों का मिला के मास कितना हो गया, 4 + 2, तो इन दोनों का मिला के मास हो गया 6 kg, और ये दोनों साथ साथ v से जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे 6 इंटू वी। समझ में आई बात स्टूडेंट्स। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 40 + 0 = 6v, मीन्स v = 40/6, दैट इज 20/3 मीटर पर सेकेंड। दैट इज आवर आंसर, वेरी सिंपल, राइट। चलें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखें क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फिर से लैंग्वेज है तो फोटो बनाना चाहिए हमें। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोलाइड्स विथ एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। अच्छा, तो देखिए आप स्टूडेंट्स, इसके रास्ते में आगे एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg और ये रेस्ट पे है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो वुडन ब्लॉक है वो रेस्ट पे रखा हुआ है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो जाके उससे टकराएगा। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि टकराने के बाद उससे स्टिक कर जाता है, स्टिक कर जाता है, फिर दोनों साथ साथ चलते हैं कुछ वेलोसिटी के साथ, ठीक है। वही वेलोसिटी हमें निकालनी है, शायद ऐसा मैं गेस कर रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट। अच्छा, कोलिजन होने के पहले इनका टोटल मोमेंटम निकालना है, ठीक है। एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट, एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। और इन दोनों की जो कंबाइंड वेलोसिटी है बाद में वो भी निकालनी है स्टूडेंट्स। तो पहले वही निकाल लेते हैं, वो आसान है। इन दोनों का कंबाइंड मास लिख लो आप, 1 + 5, दैट इज 6 kg, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो हमें क्या करना है, इनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, इन दोनों को क्या करना है, इक्वेट। तो हम लिख सकते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम दैट इज 1 × 10 + 5 × 0, ठीक है ना। टोटल फाइनल मोमेंटम दैट इज 6 × v, 6 × v। स्टूडेंट्स यहां से आप देखें आ जाएगा 10 = 6v, मीन्स v = 10/6 = 5/3 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये पता चल गया कि दोनों साथ में मिलकर कितने स्पीड से जा रहे हैं, 5/3 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में और भी कुछ काम करने थे। कैलकुलेट टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट। कोलिजन के पहले टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है, कोलिजन के पहले टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना था। तो देखो इसका मोमेंटम कितना था, 1 × 10 दैट इज 10, और इसका मोमेंटम 0, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। बाद में कैलकुलेट करना है तो देखो मास है टोटल 6 और वेलोसिटी है 5/3, तो 6 × 5/3 दैट इज वंस अगेन 10, ठीक है। यूनिट भी ले लेते हैं kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां पर भी kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको। ये क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम। लैंग्वेज दी हुई है और कुछ फोटोग्राफ भी बनाया हुआ है। लैंग्वेज आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं तो आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन में हो रहा है कि ये काट है जिसका मास है 3 kg और ये अभी रेस्ट पे है, रेस्ट पे। ये एक गर्ल है जिसका मास है 40 kg जो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रही है। कितने स्पीड से आ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और ये काट के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। और फिर चढ़ के दोनों साथ साथ आगे जाते हैं, कितने वेलोसिटी से आगे जाते हैं वो हमें बताना है। अब इन दोनों का कंबाइंड मास दिया हुआ है 43 kg। तो स्टूडेंट्स आप समझ ही रहे होंगे हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम कर सकते हैं। टोटल इनिशियल मोमेंटम जब हम लिखेंगे तो इस गर्ल का मोमेंटम कितना था, उसका मास और उसका वेलोसिटी, दैट इज 40 × 5।
प्लस इस कार्ट का मोमेंटम, वो रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, उसकी वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, तो उसका मोमेंटम 0 हो गया। टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम, फाइनली दोनों का कंबाइंड मास है 43 इंटू वेलोसिटी v जो हमें निकालनी है। तो आप देखें यहां से स्टूडेंट्स v जो है वो 40 इंटू 5/43 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस मीटर पर सेकेंड इज आवर आंसर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा था, बट उसका सॉल्यूशन कितना छोटा सा है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखें आप, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, हालांकि वो ट्विस्ट हम पहले भी बहुत सारी सिचुएशन में देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। आप देखो, ये जो बॉल है 4 kg मास है उसका, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट की तरफ जा रही है। ये दूसरी बॉल है जिसका मास 2 kg है और वो 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेफ्ट की तरफ जा रही है। अब क्लियरली ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे तो आपस में एक दूसरे फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये जो बॉल है 4 kg का, उसकी वेलोसिटी चेंज होकर 1 मीटर पर सेकेंड हो गई है, 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। समझ रहे हैं स्टूडेंट साहब? तो काम क्या करना है वो तो आप समझ ही रहे होंगे कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब ध्यान देंगे आप स्टूडेंट्स, टोटल इनिशियल मोमेंटम लिखना है तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम दोनों को ऐड करना है, सही है। इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 4 इंटू 2। अब इसका मोमेंटम ऐड करना है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसका मोमेंटम लिखने में थोड़ी सी फाइट है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट की तरफ है ना, लेफ्ट की तरफ है। समझ रहे हो मेरी बात? तो स्टूडेंट ऐसा काम हम कई बार कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, राइट वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट वाली डायरेक्शन को हम निगेटिव ले लेते हैं। तो अब देखो, ये जो बॉल है उसकी वेलोसिटी राइट की तरफ है, राइट की तरफ, तो यहां प्लस, दिस इज प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। और ये जो बॉल है उसकी वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट, और लेफ्ट वाली डायरेक्शन को हमने निगेटिव लिया है, तो इसकी वेलोसिटी को हम निगेटिव लेंगे स्टूडेंट्स। दिस इज द ट्विस्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो मास इनटू वेलोसिटी, मास इज टू वेलोसिटी इज -0.5, -0.5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम में इसका मास 4 और वेलोसिटी 1, पॉजिटिव लेंगे, राइट साइड की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, 4 इंटू 1। इसका 2 इंटू V2, 2 इंटू V2। उसको सॉल्व कर सकते हैं तो 8 and -1 इक्वल्स टू 4 प्लस 2V2। देखो कैलकुलेशन में थोड़े जल्दी जल्दी करता हूं, आप चाहो तो आराम से कर सकते हो। तो यहां से V2 आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज आवर आंसर। मतलब कोलिजन के बाद ये जो बॉल है वो आगे तरफ जाएगी विद वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स आप, 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg। तो हम बनाते जाते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स और दोनों का ही मास जो है वो 1.5 kg दिया हुआ है, ग्रेट। आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। अच्छा ध्यान दें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब ये अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5। अच्छा, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, दैट इज 2.5। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो यहां पे कोलिजन होगा, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। अच्छा, अब बोला जा रहा है कि देखो दोनों टकराएंगे और टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। स्टिक कर गए तो मतलब साथ साथ ही मूव करेंगे और इनका कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3 kg, ठीक है। What will be the velocity of the combined object after collision? अच्छा, अब ये दोनों स्टिक कर चुके हैं स्टूडेंट्स, स्टिक करने के बाद किसी वेलोसिटी से चलेंगे, वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या काम करना है वो तो आपको पता ही है, टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब देखो टोटल इनिशियल मोमेंटम, उसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों का मोमेंटम ऐड करना है। तो इसका मोमेंटम 1.5 इंटू 2.5, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसका मोमेंटम लिखने में फिर से फाइट है, वही पॉजिटिव निगेटिव वाला सिचुएशन है, आप समझ रहे होंगे। राइट वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं हमेशा की तरफ, और लेफ्ट वाली डायरेक्शन को मैंने क्या बोल दिया, निगेटिव। तो ये वेलोसिटी राइट की तरफ थी तो प्लस 2.5, ये वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है तो -2.5। तो इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे,
मास दैट इज 1.5 एंड वेलोसिटी दैट इज -2.5, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे? मास इज 3 एंड वेलोसिटी v जो हमें निकालना है। अब स्टूडेंट्स आप देखें क्या हो रहा है यहां पे, ये जो टर्म है और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो दिस इज 1.5 इंटू 2.5, दिस इज 1.5 इंटू -2.5, तो कैंसिल होकर 0 हो गया ना, तो 0 इज इक्वल टू 3v, इट मींस v इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंगली यहां पर ये हो गया कि ये दोनों स्टिक करके अब आगे मूव नहीं करेंगे, ये रेस्ट पे ही रहेंगे, ये रेस्ट पे ही रहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0 आ रही है, सही है। तो अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आया है स्टूडेंट्स यहां पर। ये जो बॉल है वो इधर की तरफ आ रही थी और ये जो बॉल है इधर की तरफ आ रही थी, दोनों टकराएंगी और चिपक के रेस्ट पे आ जा रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देखें, अभी जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया थोड़ा सा उससे मिलते जुलता ही है। ये एक बॉल है 4 kg की 2 के स्पीड से इधर आ रही है, ये भी बॉल है 4 kg की 2 के स्पीड से इधर आ रही है, तो क्लियरली दोनों कोलाइड करेंगे, ठीक है। अब कोलाइड करने के बाद क्या हो रहा है, ये जो बॉल है वो पीछे की तरफ जा रही है 1 की स्पीड से, ठीक है, और ये जो बॉल है वो आगे की तरफ जा रही है कितने स्पीड से, ये हमें बताना है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन, उससे आप समझ ही होंगे पॉजिटिव निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज होगा। तो राइट साइड जो वेलोसिटी होगी उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे और लेफ्ट साइड जो वेलोसिटी होगी उसको हम निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है राइट साइड है तो +2 और इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड है तो -2, ये जो वेलोसिटी है वो भी लेफ्ट साइड है, ध्यान दें लेफ्ट साइड है तो ये -1, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स इनिशियल मोमेंटम, तो 4 × 2 प्लस 4 × -2, टोटल फाइनल मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम 4 × -1 प्लस इसका 4 × v, ठीक है। तो कैसे हमने प्रॉपर साइंस लिए ये आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कोई डिफिकल्ट काम हालांकि नहीं है। तो आप देखो ये 4 × 2 8 और ये -8 विल बी इक्वल टू -4 + 4v। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो ये तो 0 हो गया, 0 इक्वल टू -4 + 4v, तो इट मींस 4 इज इक्वल टू 4v, इट मींस v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये जो बॉल इधर जा रही है कितनी स्पीड से जा रही है ये हमें पता करना था, वो पता चल गया 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।